अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं किचन विद सामा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं चपली कबाब, बीफ कबाब के बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस, बहुत ही इजी वे में बनाने लगी हूँ। आगे ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, आप इसको घर पर ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। चलें जी, इसकी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी 2 किलो मैंने लिया है कीमा बीफ का, बड़े गोश्त का 2 किलो कीमा लेना है, हड्डी से बगैर वाला, ठीक है, इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। 2 किलो हमने कीमा ले लिया है, फ्रेश कीमा हमने जो है वो निकलवाया है। इसके अलावा इसके अंदर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और इसके अलावा प्याज का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है, 2 किलो के हिसाब से। इसके बाद 3 चम्मच भर कर, ठीक है, नॉर्मल 3 चम्मच, 1 चम्मच पूरा, 3 चम्मच आपने इसके अंदर जो है लाल मिर्च के ऐड करने हैं। इसके अलावा 2 चम्मच आपने यहाँ पर ऐड करने हैं नमक के। मैं ये 2 किलो के हिसाब से कीमा का बता रही हूँ आपको। अगर आपने 1 किलो के हिसाब से डालना है तो इससे आप आधी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर जी धनिया पाउडर भी 2 चम्मच में ऐड करने लगी हूँ। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अगर आपने 1 किलो के हिसाब से बनाना है तो चीज़ें आप हाफ़ ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मैंने काली मिर्च ऐड की है 1 चम्मच। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर मैंने 2 चम्मच ऐड किया है और गरम मसाला भी मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, ठीक है। ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और मतलब धनिया पाउडर। इसके बाद जी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो पूरे कीमे के अंदर रच जाए। अच्छे से यहाँ पर आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। और मुझे चपली कबाब बनाने, इसलिए इसमें से हाफ़ कीमा जो है वो मैं लूँगी, हाफ़ में फ्रीज़ कर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने बस इतना सा कीमा लिया, बाकी जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कीमा चाहिए था। बाकी जो स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वही आपने इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें ऐड होनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। यहाँ पर 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, ठीक है, एक स्मॉल है और एक मीडियम साइज़ का है। इसके अलावा ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 टमाटर लिया मैंने लार्ज साइज़ का, ठीक है, ये लार्ज है। अगर आपके पास मीडियम है तो आप 2 ले लें, अगर स्मॉल है तो 3 ले लें, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें इंक्लूड होनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम कटिंग कर लेंगे बहुत ही छोटा छोटा, बारीक बारीक, ठीक है, फिर इसमें हम ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये जो प्याज है ये मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। हरी मिर्चें भी मैंने कटिंग कर ली हैं, आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो कीमे के अंदर हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से। इसके बाद टमाटर भी मैंने इस तरह कटिंग कर लिए हैं। इसके अंदर ये जो बीज होते हैं ना और ये दरमियान वाला पार्ट होता है, ये मैंने रिमूव कर लिया था क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए है। ब्रीक ब्रीक इस तरह आपने इसको कटिंग कर लेना है। इसके अलावा प्याज को कटिंग कर लेना है, इस तरह ही प्याज आपने रखना है। मैं चाहती तो मैं ज़्यादा भी ऐड कर सकती थी क्योंकि ऑलरेडी हमने कीमे के अंदर भी प्याज जो है वो चॉप करके ऐड किया हुआ है, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको जो है वो मिक्स करते हैं। इसको हम ज़रा बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। कीमे को जो है वो मैंने बड़े बर्तन में जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है जो इसको हार्ड बनाता है और इसमें मेन चीज़ चपली कबाब में जो ऐड होती है वो होती है बेसन। इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। बेसन के बाद जो इसमें ये चीज़ें हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ये भी हम ऐड कर देंगे बेसन के अंदर। ये सारा जो है वो मैंने मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से हम हाथों से जो है वो मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था बेसन ऐड करके। इसमें मुझे बेसन कम पड़ गया था इसलिए मैंने बेसन इसके अंदर और ऐड कर दिया था। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है धनिया। तो अब हम इसके अंदर जो है वो धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पे मेरा ये जो ग्रिल पैन है ना, ये ज़रा गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी, दैन फिर हम इसको अच्छे से ग्रिल करेंगे। इसके बाद हाथों को जो है मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया क्योंकि मेरे हाथों पे चिपक ना हो, ठीक है। अब जो है हम इसको पकड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इसको गोल गोल इस तरह करेंगे, दूसरे हाथ से। एक्चुअली मैं वीडियो बना रही हूँ, दैट्स वाई मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको पहले आपने गोल गोल इस तरह करना है, दैन दूसरे हाथ की मदद से इसको मसलना है,
टिक्की की तरह बना के फिर इसको फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने अपना ग्रिल जो है वो चेंज कर दिया था, क्योंकि ना ग्रिल पे ना बहुत ज़्यादा जल रहे थे, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने फिर यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये देखें, इसकी लेयर बहुत बारीक होनी चाहिए, इतनी भी बारीक नहीं होनी चाहिए कि ये टूट जाए। ये लेयर चेक कर लें आप, ठीक है। इसकी लेयर इतनी ही होनी चाहिए। और ये ज़्यादा मोटे भी बनाने नहीं है और बहुत बड़े भी नहीं बनाने हैं आपने, ठीक है। इसको जो है अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। ये देखिए कितने इजीली ये टूट रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये नीचे लगना स्टार्ट हो गए हैं तो आप आराम आराम से इस तरह इसको आप उल्टा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको भी सेम इसी तरह हम आराम से उठाएंगे। ये देखते हैं, इसका कलर चेक करें आप बस। चपटी कबाब जो है हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ठीक है। आप इसको ईद पे लाजमी बनाएं। बकरा ईद आ रही है, ये स्पेशल बकरा ईद रेसिपी आप इसको लाजमी घर पर बनाएं। बहुत ही इजी मेथड से मैंने बनाया है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।